Hello friends, welcome to Stock Market Pulse. I'm Nitika. Let's check the pulse of the stock market. So again I'm here with the stock which has posted very good Q2 results, and this is fundamentally very strong for the long term investment. As I already discussed, I only talk about the long term investment and the stock which has which is at very good buying zone. So to know the name of the stock and the buying level for the long term for this stock, stay connected till the end and smash the like button and subscribe the channel also for the buying level of these kind of fundamentally strong stock for the long term. So let's start with the name of the stock. बट बिफोर दैट आई वांट टू डिस्कस कि जैसा कि मार्केट में बहुत अभी क्रैश चल रहा था, वैसे द स्टॉक मार्केट क्रैश चल रहा है. सो उसकी वजह से बहुत ही अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक आर एट देयर बाइंग लेवल. तो मैं उनमें से बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक लेके आ रही हूँ, लार्ज कैप और बड़े स्टॉक, ग्रोथ स्टॉक, सो दैट you can grab it at the right time at the right level. Please pay attention on these stock and their buying level, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि फिर से कभी दोबारा वो इस बाइंग लेवल पे आगे ऊपर जाने के बाद फिर से आ पाए. तो इसलिए very important to give attention to these stocks, as I am discussing its fundamental also with the buying level, technical level, and I am discussing the Q2 result also. So पहले I will discuss the Q2 results of this stock which is very good. So after that I will go to fundamental and last में मैं buying level discuss करूँगी, जो कि बाइंग जोन है. एक्चुअली एक जोन है जिसमें यू कैन बाय दिस स्टॉक एट एनी लेवल. थोड़ा नीचे आता है तो यू कैन एवरेज इट, थोड़ा थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में यू कैन स्टार्ट योर एक्यूमुलेशन फॉर दिस स्टॉक. First, let me discuss the Q2 result of this stock, and the stock name is Reliance. Yes, Reliance Industry is the number one. This stock is the number one stock according to the market cap of India. इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक है मार्केट कैप के हिसाब से. तो इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है. दिस स्टॉक इज वेरी बिग and growth stock also. Reliance Industry has posted results yesterday on Friday only. So Reliance ने बहुत ही अच्छा Q2 रिजल्ट पोस्ट किया है. द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी वाज वेरी गुड. एज वी नो कि इनके जो कई सारे सब्सिडरी हैं जैसे कि ओ टू सी, रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो, जियो फाइनेंशियल, तो इतनी सारी इनकी सब्सिडरी हैं. तो उस सारे को मैं अलग अलग नहीं डिस्कस कर सकती, सारे का रिजल्ट अलग अलग भी ये पोस्ट करते हैं. तो बट आई एम डिस्कसिंग द मेन रिलायंस इंडस्ट्री का जो Q2 रिजल्ट है. आई एम डिस्कसिंग दैट ओनली. यू कैन गो थ्रू द रिजल्ट in detail of this stock on website. यहाँ पे मैं because of the time I am discussing it in short, so that because I have to discuss the fundamental or technical also. Reliance Industry का profit is 17,394, means 17,394 प्रॉफिट इन Q2 24. अब ये मैं आपको ये जो दिखा रही हूँ, आई एम शोइंग द वाई ऑन वाई इंक्रीज ऑल्सो एंड क्यू ऑन क्यू इंक्रीज ऑल्सो. तो वाई ऑन वाई और क्यू ऑन क्यू दोनों यू कैन चेक हेयर, यू कैन सी हेयर. जो कि मैं ये जो अभी Q2 में वाई ऑन वाई आया है 17,394 है, जो कि लास्ट ईयर ने द सेम क्वार्टर in 23 it was 13,656. तो 13,656 से y on y में इतना 17,394 का जंप हुआ. एंड द q on q डिफरेंस इज लास्ट क्वार्टर में इसका 16,011 के आसपास था, 16,000, जो कि बढ़ के फिर 17,394 हो गया है. तो इतना जंप दिखाया है इन प्रॉफिट में कंपनी ने. रेवेन्यू इज 2.32 लाख. तो 2.32 लाख वाई ऑन वाई इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 2.30 लाख से 2.32 लाख. और
क्यू ऑन क्यू में 2.07 लाख से 2.32 लाख का जंप हुआ है। सो रेवेन्यू में भी अच्छा इंक्रीज है। एबिटा, एबिटा इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन सी द एबिटा इन दिस quarter is 40,968, which was in last year in same quarter 31,224। और क्यू ऑन क्यू अगर देखें तो 38,093 के आसपास था, विच हैज जम्प्ड टू 40,968। तो इट्स अ वेरी गुड जंप वाई ऑन वाई ऑल्सो, ऑन क्यू और क्यू ऑन क्यू ऑल्सो। और the very important thing is margin. If you go to the margin, margin is now has come the 17.7%, the company posted 17.7% margin, जो कि इट वॉज इन लास्ट ईयर 13.6%, मीन्स 13.6% से एक साल में 17.7% मार्जिन जंप किया है। दिस इज एक्चुअली वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम द कंपनी। और अगर वाई ऑन वाई देखें तो 18.3% से क्यू ऑन क्यू देखें तो 18.3% से थोड़ा सा कम हुआ है एग्जैक्टली exactly। तो वाई ऑन वाई तो जंप है मार्जिन में, क्यू ऑन क्यू में थोड़ा सा स्लाइटली स्लाइटली डिक्लाइन है। तो दिस वाज ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्री का एक फ्रंट पेज क्वार्टर रिजल्ट है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और अगर सेगमेंट वाइज बात करें तो रिलायंस रिटेल का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया है। 7.6% मार्जिन हो गया है लास्ट ईयर से बढ़ के 6.8% से। और अगर वी डिस्कस द O2C, उनका भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया। रिलायंस जियो का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो ओवरऑल ऑल द रिजल्ट इज वेरी वेरी गुड। नाउ विल डिस्कस द फंडामेंटल। So as we have seen this Q2 result, that was very robust result। और अगर नाउ विल सी द फंडामेंटल, नाउ वी कम टू द फंडामेंटल। तो फंडामेंटली अगर डिस्कस करें, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, मार्केट कैप के हिसाब से दिस इज द नंबर 1 ऑफ कंपनी ऑफ द इंडिया। तो मार्केट कैप इनका सबसे बड़ा है। और इनके अगर स्टॉक पी देखें, स्टॉक पी 22.4 है, जो कि इंडस्ट्री पी से थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा है। बट इट इज़ मीडियन, इनका मीडियन पी जो मैंने चेक किया तो उसके हिसाब से इट इज़ एक्चुअली एट गुड लेवल, गुड बाइंग लेवल। बट हाँ, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड जरूर है एज इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। चूंकि ये एक ग्रोथ कंपनी है, इनमें हर एंगल से ग्रोथ हो रहा है, तो उस हिसाब से इनका आरओसी आरओई तो ज़रूर कम है। इट इज़ लेस, नॉट ऑन माय पार, एट पार, मतलब जो मेरा लेवल है, जो मेरा एक एस्टिमेट है, उसके नीचे ही है। दिस विच इज़ एक्चुअली 9% आरओई एंड 9% अराउंड आरओसी ऑल्सो। So as I find it, yes, it is less, but as this company is growth company, this may increase in coming future very very fast or drastically। So अभी हम इसको देख सकते हैं, but as a growth company we can select this company for the long term। और अगर डिविडेंड यील्ड देखें तो हाँ, डिविडेंड यील्ड भी इसका बहुत कम है। पहले तो कंपनी बहुत कम डिविडेंड भी देती थी, बट अभी इट हैज स्टार्टेड गिविंग डिविडेंड ऑल्सो, तो इट इज also not at par। If we see the debt equity बहुत कम है, it is almost negligible kind of 0.4 है, तो ठीक है, it is okay, good। EPS 101 एंड द मेन चीज है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एज 17.6%। अभी भी उनका 17.6% ही आया है, जो कि एक्चुअली कंपनी इज एबल टू मेंटेन देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो कंपनी में एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसके रिजल्ट में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि हाँ, कभी बहुत बढ़ भी नहीं रहा है तो बहुत कम भी नहीं हो रहा है। वो चीज़ दिस कंपनी इज एक्चुअली शोइंग 17.6%, कभी 14%। तो उस तरह से उसका कंसिस्टेंसी चल रहा है। बस एक ही एक ड्रॉबैक है, जो कि इसका आरओई कम दिख रहा है, 9% है। बट एज आई सेड,
the decision is completely your. I'm doing this for the education, and I am only keeping the fact about the company. You should go through all the details of the company and then decide. कंपनी का फंडामेंटल इज ओके, आई विल नॉट से कि बहुत अच्छा फंडामेंटल है, नो, बट आई एम ओनली डिस्कसिंग एज दिस कंपनी इज द नंबर वन कंपनी ऑफ इंडिया और ग्रोथ कंपनी भी है. नाउ लेट्स डिस्कस द बाइंग लेवल. So now we have come to the chart. Now we'll discuss the टेक्निकल लेवल एक्चुअली, और तब मैं बताऊंगी कि इसका एक्चुअली बाइंग जोन, व्हाट कैन बी द बाइंग जोन फॉर द स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म. तो अभी देखिए, तो मैंने एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से वीकली चार्ट आई एम शोइंग यू ऑल दैट व्हाट इज हैपनिंग इन दिस स्टॉक. सी फ्रॉम हियर इट इज ट्रेडिंग इन अ रेंज, एक बहुत ही एक लिमिटेड रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका कह सकते हैं कि 2700 के 2650 या 2700 से लेके इस 2100 के आसपास के रेंज में ये कब से 21 अक्टूबर, अक्टूबर 21 से लेके ये अक्टूबर 23 आ गया, 23 आ गया. ये 2 साल से ऑलमोस्ट मोर देन 2 ईयर से ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है. ठीक है, तो अब ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया है, जो कि 2700 के आसपास का है. लेकिन स्टॉक अगेन टेकन द रेजिस्टेंस हियर एंड स्टार्टेड फॉलिंग डाउन. तो अब ये डाउन ट्रेंड में चला गया है, डाउन ट्रेंड में है. तो अब ये नीचे आके यहाँ तक फिर आ गया. तो जो कि इसका एक अभी मार्केट क्रैश में आया है, तो 2200 के आसपास तो ये आ ही चुका है, जो कि मैं देख रही हूँ 2265, 200 2265 पे ये ट्रेड अभी कर रहा है. और इसका लास्ट अगर बीच में देखें, हाई इसका क्या था, तो 2273 था, 2235 तक, 2235 के आसपास ये आ चुका था लास्ट फ्राइडे. जबकि लास्ट फ्राइडे एक बहुत अच्छा रिवर्सल निफ्टी ने दिखाया था, एक पुल बैक दिया था निफ्टी में, तब ये 2235 के लोएस्ट लेवल पे आ गया, जो कि इसका लोएस्ट लेवल था. सो इस हिसाब से अगर देखें तो आई कैन सी वेरी क्लियरली कि एक 2200 के पास में बहुत ही अच्छा सपोर्ट इसका है, इस लेवल पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट है 2200 के आसपास. बट अगर मार्केट में थोड़ी सिचुएशन ऐसी ही रही, थोड़ी और निगेटिव, जो कि चल ही रही है, विच इज़ एक्चुअली निगेटिव, तो अगर थोड़ा बहुत और निगेटिविटी आई तो ये बहुत ही आराम से इस 2100 के आसपास, मैं नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल अभी कल ही पहुंच जाएगा, नो, इट कैन रीच टू 2200, 2100 ऑल्सो इफ negativity is going to continue. But अभी भी still it is on a very attractive buying level which is 2200 है. तो 2200 पे you can start in the same current level 2200 पे you can start accumulating this start. If it's coming here you can average it, if it's not coming then no problem, but this level is actually which already has come is very good level for the long term. सो एक जोन अगर मैं देखूं तो व्हाट कैन बी द जोन, क्या एक जोन क्या हो सकता है कि कहाँ से कहाँ तक इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है इन स्मॉल 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 क्वांटिटी. 2200 से थोड़ा गिरता है तो एक बाइंग जोन 2100 से लेके 2400 के बीच में यू कैन एक्यूमुलेट दिस स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म. ये यहाँ से क्योंकि वाई 2400, तो 2400 के ऊपर अगर ये जाता है तो फिर 2700 तक ये नहीं रुकेगा, तो इट विल एक्चुअली स्टार्ट ए जर्नी फॉर द 2700 only after breaking 2400. That's why I'm saying this can be a very good zone for accumulating this stock. After that it will actually start giving up move. But I'm not only talking about this 2700 target, I'm only talking about the very long term. तो
यहाँ से जब 2700 को, जो कि एक इसका रेजिस्टेंस है जो कि वीक हो चुका है, इट हैज़ स्टार्टेड गेटिंग वीक, और अगर ये तोड़ देता है तो फिर ये फिर बहुत ही तेज़ी से ऊपर जाएगा और नए लेवल्स, इट विल स्टार्ट मेकिंग न्यू लेवल्स ऑल्सो. सो you have to wait to break this level, and you should hold this stock for uh, to for more target. You should hold this stock for more target. So the buying zone for the Reliance for long term can be 2100 to 2400, for the target of 2700 and plus. So this was actually I will say the short analysis for the stock, जिसमें मैंने रिजल्ट, फंडामेंटल और इसका बाइंग लेवल भी डिस्कस कर लिया है. बट you should definitely go through in detail with the stock and then take your decision. If you have any query regarding any stock, you can comment me below. I will reply definitely, and you can DM me also on my Instagram ID and on my Twitter ID. To know more these kind of stock for long term, their buying level, their fundamental, keep liking, keep subscribing, and stay connected to the channel. To know the buying level for SDFC Bank for long term, click the left button, and to know the HUL level for long term, click the right button. Signing off.